योर फ्रेंड साइस्टर जी अगेन हियर। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में जिसे सुन के आप शायद पागल हो जाएंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको फ्री फायर जैसी गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मेरा एक दोस्त का चैनल है जिसका नाम है गेमिंग विथ रेमन रेमो। तो वो बेस्ट एवर गेम्स खेलता है। तो दोस्तों, अगर आपको गेमिंग्स में ज़्यादा पसंद है या फिर ज़्यादा शौक़ रखते हैं आप लोग, तो प्लीज़ सिर्फ एक बार उसके चैनल पे जाके ज़रूर देखना। मैंने उसके चैनल का जो वीडियो का लिंक होता है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन मैंने दोनों जगह पे डाल दिया है। तो दोस्तों प्लीज़ उसके चैनल सिर्फ एक बार ज़रूर देखना। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 10। दोस्तों, एक दिन प्लेन से सफ़र कर रहे थे और सफ़र करते करते जो पायलट था उसका शायद कुछ डिसीज़ के कारण बेहोश हो गया था और जिसकी वजह से पायलट भी नहीं था उस प्लेन में। तो प्लेन हिलने डुलने लगा था। अब 400 लोग जितने लोगों की जान अब खतरे में थी। तो रोवन एटकिंसन ने या फिर मिस्टर बीन ने खुद प्लेन चला के 400 जितने लोगों को बचाया था और सही सलामत उस प्लेन की लैंडिंग भी कराई थी। अब जब इंटरव्यू में पूछा गया रोवन से कि आपने ये कैसे किया, तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं अपने बच्चे के साथ पिछले 2 या 3 महीने से लगातार एक वीडियो गेम खेल रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये गेमिंग की आदत पड़ गई है। और उस गेमिंग में प्लेन की मिशंस होते थे जिसकी वजह से मुझे वो गेम खेलते खेलते मुझे प्लेन उड़ाना आ गया और इसी वजह से मैंने आज 400 जितने लोगों की जान बचाई है। सच में दोस्तों, ये एक यूनिक बात है कि आप गेमिंग खेलते भी किसी को बचा सकते हो। सच में यार। नंबर 9। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि एप्पल पे एक छोटा सा स्टिकर लगा होता है और आपको मन में कभी ना कभी सवाल होगा कि ये स्टिकर क्यों होता है या फिर इसका मतलब क्या है। तो आज मैं बताऊंगा। तो एप्पल पे जो स्टिकर होता है और उस स्टिकर पे आप देखेंगे तो 5 जितने नंबर होंगे या फिर 5 जितने अंक होंगे और उस 5 जितने नंबर का स्टार्टिंग नंबर अगर 8 से शुरू होता है तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा का पूरा सेब दवाइयों से और केमिकल से बनाया गया है। मतलब वो सस्ता भी होता है बट असल में वो दवाइयों से बना हुआ होता है। ध्यान ज़रूर रखना नेक्स्ट टाइम। और अगर एप्पल के स्टिकर में जो 5 नंबर्स है और उस 5 नंबर का जो स्टार्टिंग का नंबर है, शुरू का नंबर अगर 9 से स्टार्ट होता है, तो ये समझना कि ये पूरा का पूरा एप्पल एक ऑर्गेनिक तरीके से, कुदरती तरीके से उगाया गया है। तो वो थोड़ा महंगा ज़रूर होगा बट वही आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो अगली बार एप्पल ख़रीदो तो ये नंबर्स का ज़रूर ध्यान रखना। नंबर 8। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन, इन्हें कौन नहीं जानता। इनकी वजह से तो हमें फिज़िक्स पढ़ना पड़ता है। सही बात है ना दोस्तों। वो एप्पल गिरने वाली स्टोरी तो आपने सबने सुनी होगी अपने लाइफ में कभी ना कभी। तो जिन लोगों को फिज़िक्स ज़्यादा पसंद नहीं हुए वो कई बार सोचते होंगे कि काश वो दिन उस न्यूटन पे एप्पल की जगह पे बहुत बड़ा नारियल गिरता तो वहीं पे उसका काम तमाम हो जाता और हमें इतनी सारी फिज़िक्स नहीं पड़ती होगी। बट दोस्तों, ये तो एक कॉमेडी की बात है। अब मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। तो जब 70s की जो सदी थी उसमें जब न्यूटन पे जो एप्पल गिरा, उस एप्पल का जो पेड़ था आज भी वो पेड़ जिंदा है। यस दोस्तों, उस बात को हुए 200-300 साल हो गए फिर भी वो पेड़ आज भी खड़ा है और आज भी वो इंग्लैंड की जो आर्मी के सुरक्षा में टोटली बहुत सुरक्षा दी जाती है, क्योंकि उस पेड़ की वजह से ही हम इंसानों ने फिज़िक्स में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी कर पाई और आज भी वो पेड़ वैसे का वैसा ही है। आप अगर इंग्लैंड घूमने जाओ तो वो पेड़ ज़रूर देखना है। नंबर 7। दोस्तों, हम सब ने पढ़ा है कि हिस्ट्री में पढ़ा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। बट दोस्तों, ये सरासर झूठ है। जब कोई झूठ बरसों से लगातार बोला जाता है तो पब्लिक उसको सच मान लेती है और यही एक झूठ आज सब लोग सच मानते हैं। असल में क्रिस्टोफर कोलंबस तो कैरेबियन आइलैंड से भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। उन्हें अमेरिका का खोज तो कभी भी किया ही नहीं था।
तो अगर कोई दोस्त आपको बोले कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की शोध की है तो उसे ये बात ज़रूर बताना। नंबर 6, दोस्तों अगर आपके किसी भी फ्रेंड को अंगूठी देनी है तो क्या आप ये दांत वाली अंगूठी देना चाहेंगे? दोस्तों ये दांत किसी ऐसे एरे गहरे इंसान का नहीं है, बट ये ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन का दांत है। यस दोस्तों, जब आइजैक न्यूटन का जो आखिरी दांत था, उनके आखिरी दांत से ये पूरी की पूरी अंगूठी बनाई गई है और इस अंगूठी को आज भी ब्रिटिश म्यूज़ियम में संभाल के रखा है। अगर आपको इस अंगूठी को ख़रीदना है तो आपको इसके लिए 25 लाख जितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप इतने सारे पैसे खर्च करेंगे ये अंगूठी खरीदने के लिए। नंबर 5, आपने कई बार सोचा होगा कि एक प्रेग्नेंट वूमन के पेट में एक बच्चे का पूरा शरीर कैसे बनता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्या होता है सच में। दोस्तों दुनिया में हर एक इंसान में 23 जितनी जेनेटिक्स की जोड़ियाँ होती है, मतलब कि हर एक इंसान में 46 यानी कि 46 जितने जेनेटिक्स हर एक औरत और मर्द दोनों में होते हैं। तो जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो आदमी एंड औरत की जो 23 जितनी जोड़ियाँ हैं उसमें से 22 जितनी जोड़ियाँ मिलके बच्चे का पूरा शरीर बनाती है, और बाकी की जो एक जोड़ी बच गई दोनों में से, वो एक जोड़ी जेनेटिक्स की वो बच्चे का लिंग डिसाइड करती है कि वो बच्चा आदमी होगा या औरत होगा, यानी कि लड़का होगा या लड़की होगा। ये पूरा का पूरा गेम एक जेनेटिक्स का ही है। तो आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। सच में कुदरत भी कमाल की है। नंबर 4, दोस्तों ये फ़ोटो देखो और बताओ कि इन तीनों में से कौन एक माँ है और दूसरी 2 उसकी बेटियाँ हैं। सोचो दोस्तों, जो बीच वाली आपको औरत दिख रही है वो एक 62 यानी कि 62 साल जितनी ओल्ड लेडी है। यस दोस्तों, जो बीच में आपको लड़की दिख रही है उसकी उम्र 62 साल जितनी है। आपको शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, बट दोस्तों ये सच है। और अगर आपको फिर भी मुझ पे बिलीव नहीं आ रहा है तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों इन औरत का नाम लूरे शू है, जो ताइवान की एक मॉडल है, और इन्होंने अपना शरीर का देखभाल इतनी बेस्ट तरीके से किया है कि आप मानोगे नहीं कि ये 62 साल जितनी बुढ़ी औरत है, बट असल में ये बुढ़ी तो है, कभी से दिखती नहीं है। ये एक 23 साल की लड़की जैसी दिखती है। और इन्होंने जब इंटरव्यू में कहा था कि इन्होंने पूरा का पूरा अपना शरीर डाइटिंग करके अपना पूरा का पूरा शरीर ऐसे संभाल के रखा है। सच में दोस्तों इन्होंने लगभग 50 साल से भी ज़्यादा साल तक लगातार डाइटिंग की थी, और वो भी किसी भी तरह का कॉस्मेटिक यूज़ किए बिना उनका शरीर उन्होंने संभाला था, जिसकी वजह से आज भी ये एकदम एक लड़की की तरह जवान दिखती है। आप भी अपना शरीर को संभाल सकते हैं ऐसा चाहे तो। और उसकी जो 2 लड़कियां जो बाजू में आपको दिख रही है वो उसकी दोनों बेटियां हैं, और एक बेटी की उम्र 43 साल यानी कि 43 ईयर्स है, और दूसरी बेटी की एज 40 ईयर्स यानी कि 40 साल जितनी है। सच में दोस्तों आपको कभी भी लगेगा ही नहीं, आपको यही लगेगा कि ये तीनों की तीनों औरत एक टीनेजर है या फिर जवान है। नंबर 3, दोस्तों जब आप अपने नाक से सांस लेते हो तो कई लोगों को लगता है कि आप अपने दोनों नाक से सांस लेते हो, बट असल में ऐसा है ही नहीं। आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में दोनों नाक से एक साथ कभी भी सांस ले ही नहीं सकते। अगर सिर्फ आपके एक ही नॉस्ट्रिल से सांस अगर आप लेते हो तो उसी नॉस्ट्रिल से आप सांस बाहर निकालते हो, यानी कि जब एक जगह से आप सांस लेते हो तो उसी जगह से आप सांस बाहर निकालते हो, दूसरी जगह से आप नहीं निकाल सकते। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप गर्मी के सीज़न में हो तो आपका जो लेफ़्ट वाला नाक है वहाँ से आप सांस लेंगे और बाहर निकालेंगे, और जब आप ठंडी के सीज़न में होंगे तो आप राइट वाले नाक से सांस लेंगे और बाहर निकालेंगे। अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं आ रहा है तो अपने खुद की बॉडी पे आप ट्राई ज़रूर कर सकते हो। नंबर 2, दोस्तों पोर्टुगल देश में सन 1300 के साल में कुछ ऐसा महामारी हुआ था
जिससे पूरे हिस्ट्री में सब पेजेस बदल दिए उसने। तो सन 1300 में क्या हुआ था कि एक पूरे के पूरे शहर में सारे के सारे लोग एक साथ नाच रहे थे और हंस रहे थे। पता नहीं क्यों, बट ये एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से सारे के सारे लोग लगातार 5000 घंटे तक लगातार वो लोग नाचते रहे और जिसकी वजह से सारे के सारे लोग मर गए थे। पूरे के पूरे शहर के सारे लोग मर गए थे और उनको दफनाने के लिए जगह भी नहीं थी। सच में ये महामारी दुनिया की सबसे अजीबोगरीब महामारी थी। नंबर 1 दोस्तों, जो आप अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते हो तो आपको शायद लगता होगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो अमेरिका ने बनाई है, बट असल में ऐसा नहीं है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट में दी थी और फ्रांस ने 700 जितने अलग अलग पार्ट्स में इस मूर्ति को लाया था और अमेरिका में बनाया था। ये एक असल में गिफ्ट है फ्रांस से अमेरिका को। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दो हमारे नॉलेजेबल वीडियोस जानने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जो बाजू वाला बेल आइकन है उसको भी दबा दो, प्रेस करो उस पर, और लाइक तो 100% कर दो, शेयर भी करो। और मुझे कमेंट में ज़रूर सुझाव करना कि कौन सा आपको बेस्ट फैक्ट लगा या फिर कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। कोई भी चीज़ आप आसानी से बता सकते हो, आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखना है। और यस दोस्तों, मेरा दोस्त जिसका नाम गेमिंग विथ रेमन रेमो है, तो उसको भी एक बार ज़रूर उसके चैनल पे जाओ और उसको भी सब्सक्राइब करो। उसकी गेमिंग आपको बहुत पसंद आएगी, ये मैं 100% प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। उसकी गेमिंग आपको बहुत पसंद आएगी। उसके वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में डाल दिया है, तो प्लीज़ उसकी भी वीडियो ज़रूर देखना। तब तक यू हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, सायोनारा, बाय।